सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर के युवा बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में प्रतिबंधक योग बन जाता है तो होता क्या है, आपके युवा बच्चे बच्चियों की शादी विवाह विलंब से होता है। होता क्या है कि जैसे आप शादी के लिए कहीं भी गए, रिश्ता लगते लगते कट जाना, मतलब यहां तक आ गया कि शादी विवाह का डेट तक फिक्स हो जाता है और शादी कट जाती है। ऐसे समयों में आपको सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए, कुछ उपाय को करना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह का सबसे बड़ा अगर कोई कारक है तो गुरु तत्व है, गुरु है। और गुरु के लिए ही आज हम उपाय लेकर के आए हैं कि क्या करना चाहिए आपको। ये उपाय गुरुवार और सोमवार को आपको करना है। और जिन भी बंधु बांधवों के घरों में युवा बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, या किसी बच्चे बच्ची की प्रेम संबंध चल रहा है और वह शादी तक नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, या कोई शादी विवाह की बात चल रही है वह फाइनल नहीं हो पा रही है, ऐसे समयों में आपको इस उपाय को करना बहुत इजी उपाय है। इससे इजी उपाय आपको कोई मिलेगा नहीं। क्या करना है, आपको सुपारी, जिसको डली बोलते हैं, कहीं सुपारी बोलते हैं, जो सुपारी आती है जो पान में खाया जाता है, साबुत सुपारी लेना, 7 सुपारी लेना है। 7 सुपारी आपको ले लेना है, जो पान में खाया जाता है। आप ध्यान से दीजिए, हम ये स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। 7 सुपारी आप ले लीजिए और उसके बाद 7 हल्दी ले लीजिए। हल्दी का गांठ, जो साबुत हल्दी आती है, खड़ी हल्दी 7, आपको 7 हल्दी ले लेना है। और जो भी बच्चे बच्ची हैं, अपनी लंबाई के बराबर सूती कच्चा धागा आपको ले लेना है। सूती कच्चा धागा, जो आप जाएंगे मार्केट में तो पूजा पाठ की दुकान पर बोलेंगे सूती कच्चा धागा चाहिए, वो मिल जाएगा। अपनी लंबाई अपने सर से लेके पैर तक, पैर की अंगूठे तक रख के नाप लीजिए। इतनी लंबाई का धागा आप ले लेंगे और इस उपाय को गुरुवार या सोमवार, जैसे मैंने बताया, करना है। क्या क्या लेना है, घर में आपको सबसे पहले उपाय क्या करना है। सबसे पहले आप गुरु साईं है, मैं साईं को गुरु मानता हूं, आप भी जिनको भी गुरु मानते हैं, जो आपके गुरु हों, उन गुरु का ध्यान करिए। एक माला जप करिएगा अपने गुरु का, क्योंकि गुरु ही तत्व है शादी विवाह शुभ चीजों का कारक। तो गुरु का एक माला जप करना है। जैसे अगर साईं बाबा को आप गुरु मानते हैं, उनके सम्मुख आप उपाय कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके आपको रोली चंदन कुमकुम ले लेना है। उसके बाद एक घी का दीप ले लेना है, धूप बत्ती ले लेना है, सबको प्रज्वलित कर दीजिए। बाबा की जो डेली की पूजा करते हैं वो कर लीजिए, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन आरती। उसके बाद इस पूजा को आपको आरंभ करना है। पूजा में आपको, जैसा मैंने बताया, 7 गांठ हल्दी में जो रोली चंदन कुमकुम लिया, सबसे पहले बाबा को लगाइए, स्वयं को लगाइए। उसके बाद अगर जो बच्ची बच्चा स्वयं कर रहे हैं तो ये अपना स्वयं करेंगे, अगर उनके लिए उनके माँ बाप कर रहे हैं तो वो भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। इसको करना क्या है, 7 गांठ जो आपने लिया है, 7 सुपारी लिया है, उसमें रोली चंदन कुमकुम या हल्दी, अगर पिसी हल्दी हो तो उससे आप उसमें 7 में चंदन लगा दीजिए। किससे, जो रिंग फिंगर होती, इसी से चंदन बाबा को लगाइए। इसी से उन सभी डली में जो सुपारी है उसमें आप चंदन लगा दीजिए। उसके बाद जो हल्दी लिया उसमें भी आप चंदन लगा दीजिए। अब इन सभी को एक जगह रख दीजिए और जो अपनी लंबाई के बराबर धागा है, इसको भी बाबा के श्री चरणों में चढ़ा करके आपको एक मंत्र, जो हमने बताया गुरु मंत्र बाबा का जो है, ओम साई राम बहुत इजी, ओम श्री साई नाथाय नमः बहुत इजी, एक माला मतलब 108 बार जप करिए। उसके बाद इस उपाय को गुरुवार को आप मान लीजिए कर रहे हैं, तो उस दिन गुरुवार को ये कर रहे हैं। और इस सभी चीज़ों को आपको क्या करना, सोमवार के दिन भी इसी तरह से करना है। और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का दिन है, तो उस दिन भगवान शिव का एक मंत्र आपको जप करना है, पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप करिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र, बाबा का यह मंत्र बहुत ही इजी मंत्र है और बहुत फेमस मंत्र है। इस मंत्र को करिएगा और जैसे मान लीजिए गुरुवार को करें या सोमवार को, घर में ही ऐसे करने के बाद पीपल की वृक्ष के नीचे आपको जो आपने सुपारी लिया है जिसमें चंदन लगाया है ये, उसके बाद 7 हल्दी जो आपने लिया जिसमें चंदन लगाया वो, धागा और 1 लोटा जल, ये लेकर के पीपल वृक्ष के नीचे आपको सुबह से लेकर के शाम को 8 बजे तक में आपको कर लेना है। पीपल वृक्ष के नीचे जाइए, सबसे पहले वहां पर एक धूप बत्ती जलाइए, एक घी का दीप जला दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आप कम से कम 21 बार बोलिएगा। बाबा साईं का वहां पर गुरुवार को कर रहे हैं तो बाबा का ओम श्री साईनाथाय नमः 11 बार 21 बार बोल लीजिएगा। उसके बाद अगर सोमवार को कर रहे हैं तो वहां पर भगवान शिव का भी मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। और जो भी बच्चे बच्ची कर रहे हैं वो अपनी वहां पर समस्या बोले कि प्रभु हमारी शादी विवाह जल्दी से जल्दी योग्य वर के साथ, अगर बच्ची कर रही है और बच्चा कर रहा है योग्य वधू के साथ कराइए। ऐसा बोल करके क्या करना है, जो धागा आपने लिया है पीपल के वृक्ष में लपेट दीजिए। और अगर पीपल का वृक्ष बहुत मोटा है और नहीं आपकी लंबाई के बराबर का धागा उसमें डाया लपेट नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पीपल के जड़ के पास आप रख दीजिए। उसके बाद जो आपने हल्दी लिया है, जो सुपारी लिया है, वो सभी वहां पर जड़ के पास आप अर्पित करिए। 1 लोटा जल वहां पर डाल दीजिए। डालने के बाद अब आपको एक काम करना है, 7 बार परिक्रमा कर लीजिए पीपल वृक्ष का, और ऐसे पीपल के वृक्ष का करना है जिसका पूजन होता हो। ये नहीं कि जंगल में कहीं ऐसे सुनसान जगहों पे पीपल का वृक्ष उगा हो वहां आप करने लगे, क्योंकि होता क्या है, देखिए पीपल के वृक्ष को साक्षात भगवान विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। तो पीपल का वृक्ष में त्रिदेव निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जड़ में भगवान विष्णु हैं, तने में ब्रह्मा जी, ऊपर सबसे टॉप पर भगवान शिव भोलेनाथ वहां पर निवास करते हैं, और इसी पर समस्त पिशाच भी निवास करते हैं। तो इसलिए इस उपाय को आपको कब करना है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्र 8 बजे, 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए पीपल की पूजा, उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। तो आपको 8 बजे तक रात्रि तक और सुबह 4 बजे भोर से लेकर के 8 बजे रात्रि तक यह उपाय करना है। वहां पर आपको सब कुछ करके 7 बार परिक्रमा करके प्रणाम करके चले आना है। इस उपाय को 7 सोमवार या 7 गुरुवार आपको करना चाहिए। निश्चित रूप से आपका विवाह योग्य वर वधू के साथ संपन्न होगा। ये उपाय करने से आपका गुरु तत्व मजबूत होता है, भगवान शिव की कृपा बनती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिदेव की कृपा बनती है, और गुरु तत्व जब आपका मजबूत होता है तो शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में संपन्न हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और बताएंगे, जब जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हों, शादी विवाह लगते लगते कट जा रहा हो, आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा हो, वो विवाह में परिणित ना हो पा रहा हो, बार बार उसमें क्या हो रहा है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या कहीं शादी विवाह जा रहे हैं लगते लगते कट जा रहा है, डेट तक डिसाइड होके कट जा रहा है, ऐसे समय में यज्ञ याजन हवन पूजन कराना चाहिए। जो बच्ची है उसका, चूंकि वो माँ बाप के घर की है तो उस समय उसी माँ बाप का ही गोत्र उसमें होता है, अगर बच्चा है तो उसका गोत्र तो माँ बाप का ही है, तो वो गोत्र आप दीजिए। उस गोत्र पर उसके नाम पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होता है, जिनमें कात्यायनी दुर्गा का जप होता है माँ का, और उस पर जो है सौभाग्य वर्धन का उपाय होता है। उससे आपके युवा बच्चे बच्चियों की शादी अच्छे घर परिवार में होती है। बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जो बेचारे इतना परेशान होते हैं, मैंने देखा भी है, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं। मैं आज ही एक न्यूज़ भी बता दूं, हमारे ऐसे ही एक परिवार है बिहार के, उनके बेटी की शादी नहीं हुई। आज ही उन्होंने न्यूज़ दिया कि गुरुदेव शादी अभी संपन्न हुआ पिछले लगन में ही, तो सोचिए शादी भी हो गई, मतलब तय हुआ चट मंगनी पट ब्याह। तो ये होता है हवन का कमाल। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि कई बार होता क्या है, माँ बाप इतने परेशान होते हैं, शादी ब्याह के लिए भटकते रहते हैं, अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता। कई बार जीवन साथी मिलता है कोई मतलब इतना नशेड़ी मिल गया, गजेड़ी मिल गया, तो भी उनके मन में शंका आती कि हम अपने बेटी को कैसे इसके साथ दें कि उसका जीवन ना
दिक्कत में आ जाए तो भी शादी कट जा रही है। कई बार योग्य वर नहीं मिल पाता है, बेटी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड तो नहीं मिल पा रहा है, या बेटा ज़्यादा हाईली एजुकेटेड तो बहू नहीं मिल पा रही है। ऐसी समस्याएं बहुत सारी मेरे पास आती हैं, बहुत सारे लोगों के लिए उपाय किया गया और उनका कल्याण भी होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको उस पर मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे लायक जो संभव है हम करते हैं और निश्चित रूप से आपका बाबा कल्याण करते हैं। मैं तो एक माध्यम हूं, जो करते हैं वो परमपिता परमेश्वर बाबा करते हैं। और मैं यही कहता हूं कि सच्ची श्रद्धा और सबरी होनी चाहिए। विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास है तो निश्चित रूप से फल मिलता है। कोई भी पूजा पाठ कराते हैं तो विश्वास बनाना पड़ेगा, कोई पूजा पाठ स्वयं से करते हैं तो भी सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ और विश्वास के साथ करिए, निश्चित रूप से कल्याण होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।